तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। सबसे फर्स्ट हेडिंग आज इसमें अपन लोग देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में मिलते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? हेडिंग डालनी है आपको डी ब्लॉक के तत्व। इसमें लिखना है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में मिलते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है 3D श्रेणी यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी। दूसरा है 4D श्रेणी यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तीसरा है 5D श्रेणी यानी कि तृतीय संक्रमण श्रेणी। फोर्थ है 6D श्रेणी यानी कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन लोग 3D श्रेणी। हेडिंग डालनी है 3D श्रेणी, जिसे बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। तो इसकी एक ट्रैक होती है। पहले आपको लिखना है जी 21, 22, 23, 24, 25, 26 जी आपको 30 तक लिखना है। इसकी एक ट्रैक होती है। क्या होती है? याद करने की। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फिरोज। 21 से 30 तक लिखना है। यहाँ है क्या? फिरोज। साइंस यानी कि SC, टीचर यानी कि TI, वेरी यानी कि V, क्रूल यानी कि CR, मांगे यानी कि MN, फिरोज यानी कि FE। SC का मतलब क्या है? स्कैंडियम। TI का मतलब क्या है? टाइटेनियम। V का मतलब क्या है? वेनेडियम। CR का मतलब क्या है? क्रोमियम। MN का मतलब क्या है? मैग्नीज। FE का मतलब क्या है? आयरन। इसके बाद देखेंगे फिरोज यानी कि जो ट्रिक है वो इस तरफ है। क्या है? फिरोज को निकुंजन। 27 से 30 तक लिखना है जी। कहाँ से लिखना है? 21 से 30 तक। तो को यानी कि CO, नी यानी कि NI, कु यानी कि CU, जन यानी कि Zn, CO यानी कि कोबाल्ट, NI यानी कि निकेल, CU यानी कि कॉपर, Zn यानी कि जिंक होता है। Zn क्या होता है? Zn होता है अपना जिंक। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे आपको 4D श्रेणी यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी। 4D को श्रेणी को क्या बोलते हैं? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तो इसकी ट्रैक होती है 39 से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसकी जो ट्रैक है वो सीखने की वो है यारी जरा निभा मौत तक रोह पड़े आग में कूद जा। यारी यानी कि वाई, जरा यानी कि ZR, निभा यानी कि NB, मौत यानी कि MO, तक यानी कि TC, रोह रोह के 2 होती हैं। कौन कौन से? RU और RH। पड़े यानी कि PD, आग यानी कि AG, मैं जी आपको छोड़ दे रहा। कूद यानी कि कैडमियम CD होता है। वाई यानी कि एटियम, ZR यानी कि जरकोनियम, NB यानी कि नायोबियम, MO यानी कि मोलिब्डेनम, TC यानी कि टेक्नोसियम, RU यानी कि रोथेनियम। रोह यानी कि 2 होते हैं इसके। कौन कौन सी? RU RH। RU यानी कि रोथेनियम और RH रोहेडियम। PD पैलेडियम, AG सिल्वर, CD यानी कि कैडमियम होता है। तो ये 2 श्रेणी देखनी है आपको, 3D श्रेणी और 4D श्रेणी, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है अपना अगला क्या है? संक्रमण धातुएं। अगला टॉपिक है अपना संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं क्या होती हैं? वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं क्या होती हैं? वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षकों में देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तब क्या बोलेंगे? उनको संक्रमण धातुएं कहते हैं। इसके बाद चूंकि डी कक्षक में 5 बॉक्स होते हैं। डी कक्षक में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं। अगर ये आपको ऊपर की ओर ऐसा देखा जाए ऊपर की, तब क्या होगा? वो अयुग्मित होगा। अगर ये ऊपर की ओर और नीचे के ऊपर देखा तब क्या होगा? युग्मित होगा। जैसे हमने ये लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 यानी कि Zn जिंक। तो ये कैसा भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो 10, 16, 4, 20, 26, 27, 28, 29, 30। तो 30 भरेगा जी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 अपन लोग इसमें भर दिए। तो ये इसमें भरेंगे अपन लोग ऊपर एक नीचे, जी ऊपर एक नीचे, जी 5 बॉक्स होते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा है कि डेक जंक्शन में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स। तो इसमें जी भर दिया अपन ने। तो लेकिन ये क्या है? इससे अगर ऐसा अपन ने पढ़ा था कि इसे चिन्ह पाया गया था, आपको होगा युग्मित होगा। तो क्या है? ये युग्मित है। लेकिन अपन संक्रमण धातुओं में क्या पढ़ा है कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके अंतिम डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब उन्हें क्या बोलेंगे? संक्रमण धातुएं बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या है? युग्मित है। आप अपन को चाहिए क्या? अयुग्मित। अयुग्मित है ही नहीं, इसमें युग्मित है। तो क्या होगा जी? संक्रमण धातु नहीं होगी।
इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अफबाउ नियम के अनुसार देखेंगे किसमें कितनी बारी है। एस यानी कि एस में जो मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। पी में मैक्सिमम अपन लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी में अपन लोग मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में अपन लोग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अब इसका जो क्रम होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो क्रम है आपको पहले एस जो है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s SPDF का क्रम होता है। कैसा होता है? SPDF का क्रम होता है। अब इसके बाद 2 से स्टार्ट फिर करना है 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब यहाँ से 3d 4d 5d 6d, यहाँ से 4f और 5f, तो यहाँ से जी ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल एलिमेंट यानी कि तत्व होते हैं वो होते हैं 118। कितने होते हैं? 118। जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको भाई के दिया है, दिखाए हैं। तो जी आपके क्या हो चुके हैं एग्जाम्पल, जैसे 10 यानी तो 1s2 2s2 2p6 यानी 6 और 4 10 हो चुकी हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। इसके बाद इसमें कुछ अपवाद होती हैं। क्या होते हैं? इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास जी एग्जाम्पल से समझाए आपको, तो आप लोग जी नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ अपवाद होती हैं। नोट पॉइंट में लिखा है कि Cr24 Cu20 Ag46, ये 3 अपवाद हैं। इसको आपको ट्रैक से याद करना है। कुर्ग क्या है? कुर्ग है अपनी ट्रैक, यानी कि Cu Cr Ag ये तीनों क्या है? ये तीनों अपने अपवाद हैं। क्या है? ये तीनों अपने क्या है? अपवाद हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बेहद आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और ऐसे ही बेहद टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।